ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहनेगा यहाँ पे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन। अच्छा। जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहनेगा यहाँ पे। पाकिस्तान थोड़ी है, अफगानिस्तान थोड़ी है जो हिजाब पहनेगा, नकाब पहनेगा इंसान। किस तरह की बात करते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब। जिस दिन से, जब से ये उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, उस दिन से मैंने इनको इस एक कलर का, भगवा कलर का कुर्ता धोती, इसके अलावा मैंने और कोई कपड़ा पहने नहीं देखा इनको। किसी ने नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं भाई। एक ही रंग का, एक ही रंग की ड्रेस, एक ही कलर की ड्रेस, इसके अलावा धोती कुर्ता, सर से लेकर पांव तक धार्मिक नजर आते हैं, सर से लेकर पांव तक भगवाधारी नजर आते हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहना, कोई दूसरी ड्रेस नहीं पहनी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है यार, बड़ी हैरत की बात है यार, खुद तो सर से लेकर पांव तक भगवाधारी नजर आते हैं, धार्मिक नजर आते हैं, जबकि एक सीएम साहब हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं, सर से लेकर पांव तक धार्मिक नजर आते हैं। लेकिन इनको हमारी मजहबी तहजीब से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है हमारे हिजाब से, हमारी बहन बेटियों के, बच्चियों के हिजाब से बड़ी तकलीफ होती है। योगी जी खुश होने की बात है यार, बल्कि ये तो खुश होने की बात है ना। आप कैसी बात करते हैं कि जिस्मों की नुमाइश नहीं कर रही हैं, जिस्मों को छुपा के रख रही हैं, और ये मजहब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये जिस्म को छुपाना, जिस्म की नुमाइश ना करना, ये कोई मजहब इस्लाम का हिस्सा थोड़ी है। ये तो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब का भी हिस्सा है। किस तरह की बात करते हो? इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि आने वाले 5 सालों में, अगले 5 सालों में लोग भूल जाएंगे अजान जैसी चिल्लम चाट को, कि अजान भी कोई चीज़ हुआ करती थी। 2 मिनट की अजान आपको चिल्लम चाट लगने लगी? 2 मिनट की अजान आपको चिल्लम चाट लगती है? सुबह सुबह 2 भजन होते हैं मंदिरों में, 2-2, 3-3 घंटे लगातार सोने का वक्त होता है योगी जी, सोने का वक्त होता है। वो 3-4 बजे से शुरू हो जाता है, वो सोने का वक्त होता है। और ये 2 मिनट की अजान से तकलीफ होती है, ये चिल्लम चाट लगती है। योगी जी वहाँ बयान क्यों नहीं देते आप? जो 2-2, 3-3 घंटे लगातार भजन होता है, वहाँ पर आपको वो चिल्लम चाट नहीं लगती है? आप कह रहे थे भाइयों बहनों, रोडों पर अब तो उत्तर प्रदेश में रोडों पर नमाजें भी बंद करवा दी गई हैं, नमाज नहीं हो रही है, सिर्फ 2 मिनट की नमाज होती है जुमे की, वो भी तकलीफ हुई आपको, उससे भी तकलीफ होने लगी, वो भी बंद करवा दी। आप यहाँ पे बात करते हैं, हिजाब की बात कर रहे हैं आप। लड़कियों को ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है मजहब इस्लाम के अंदर, स्कूल जाने से रोका जाता है, बाजार जाने से रोका जाता है। सर्वे तो कराइए आप, सर्वे कराइए। एक भी अगर खातून, अगर एक भी लड़की इस बात को कह दे कि हमें ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है, मजहब इस्लाम में ताकीद तो की जाती है इस चीज़ की, मजहब इस्लाम में ताकीद की जाती है, मजहब इस्लाम में बुर्का ओढ़ने की, नकाब ओढ़ने की, अपने जिस्म को छुपाने की, जिस्म की नुमाइश ना करने की ताकीद तो की जाती है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। एक भी सर्वे कराइए आप, अगर एक भी इस बात को कह दे कि हमें ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है, सर्वे कराइए आप। किस तरह की बात करते हैं आप? क्यों नफरत फैलाने की बात करते हैं? आप तो ये भी भूल गए कि नफरत में आप यही भूल गए, मजहब इस्लाम से दुश्मनी में आप यही भूल गए कि ये मजहब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये तो हिंदुस्तानी तहजीब है। ये हिंदुस्तानी तहजीब का भी हिस्सा है, अपने जिस्म को छुपाना, जिस्म की नुमाइश ना करना। आपको क्यों इतनी परवाह हो रही है हमारी बहन बेटियों की? क्यों इतनी फिक्र हो रही है आपको? ये खुद कर लेंगी अपनी फिक्र। इनको ये संविधान ने हक दिलाया है, संविधान ने हक दिया है, इनको अधिकार दिया है नकाब ओढ़ने का, हिजाब ओढ़ने का। आप फिक्र ना करें, आप तो अपना काम करें, आप तो यहाँ फिक्र करें। आपको तो ये फिक्र होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की तरक्की कैसे होगी। आप ये क्यों देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन नकाब पहन रहा है, कौन कहाँ अजान हो रही है, कि कौन किसको अजान। आज से पहले किसी को तकलीफ नहीं हुई, आपको तकलीफ होने लगी? आपके सीएम बनते ही तकलीफ होने लगी, अजान से चिल्लम चाट लगने लगी, इससे पहले चिल्लम चाट नहीं लगी? आपको तो ये फिक्र करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की तरक्की कैसे होगी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी कहाँ से मिलेगी। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने ऐसी रास्ताएं, ऐसे रोड है जहाँ पर अब बाइक पे बैठ के नहीं जा सकता बंदा, बाइक से उतर के जाता है। आज भी रोडें ख़राब है, कहाँ की रोडें ख़राब है, कहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। आपको तो ये फिक्र होनी चाहिए कि नौजवानों को नौकरी कैसे दी जाए, गरीबों को रोज़गार कैसे दिया जाएगा। ये काम है आपका। क्यों फिक्र करते हैं? हम अपनी बहन बेटियों की, बच्चियों की फिक्र परवाह खुद कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों टेंशन लेते हैं? आप टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है हिजाब के लिए, ये ताकीद तो की जाती है मजहब इस्लाम में, लेकिन ज़बरदस्ती कोई नहीं करता है कि हिजाब पहनो और स्कूल ना जाओ। कोई नहीं रोकता है स्कूल जाने से। पाकिस्तान, ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है, या कोई अफगानिस्तान थोड़ी है जो लड़कियां नकाब पहनेंगी, हिजाब पहनेंगी। पाकिस्तान से कोई लेना देना थोड़ी है इसका।
मज़हब इस्लाम से लेना देना है इसका। मज़हब इस्लाम की तहजीब है जिस्म को छुपाना, जिस्म की नुमाइश ना करना, बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब है जिस्म को छुपाना, जिस्म की नुमाइश ना करना। हिंदुस्तान की तहजीब का हिस्सा है ये हिंदुस्तान की तहजीब का हिस्सा है, जिस्म को छुपाना, जिस्म की नुमाइश ना करना। योगी जी नफ़रत ना फैलाएं, आप नफ़रत ना फैलाएं, नफ़रती बातें ना करें इस तरह की। योगी जी आप इस तरह की बातें ना करें। हम तो हमेशा दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे हिंदुस्तान में अल्लाह पाक अमन और सुकून अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।